एक व्यक्ति कोई पुस्तक 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, तो उस पुस्तक का क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। देखिएगा लाभ कितना कमा रहा है, कितने में बेच रहा है वस्तु को जो बेच रहा है वो बेच रहा है 891 में। कह रहा है जो लाभ कमा रहा है वो लाभ कितना कमा रहा है? क्रय मूल्य का, यानी लागत मूल्य का कितना? 1/10 कमा रहा है। तो ये हो गया हमारा लाभ 1/10 हो गया क्रय मूल्य का। हमें पता है कि लाभ कब होता है? लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से क्या होता है? अधिक होता है। यानी कम में खरीदते हैं और अधिक में बेचते हैं तो क्या होता है? हमें लाभ। लाभ कितना हो रहा है? क्रय मूल्य का 10, 1/10। विक्रय मूल्य कितना है? 891 है, माइनस का क्रय मूल्य तो निकालना है। माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और जब जुड़ेगा देखिए क्रय मूल्य बटा 10 लिखा हुआ है, इधर प्लस का अगर हम क्रय मूल्य जोड़ेंगे, इधर कितना लिखा हुआ है? 891। जब हम इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 एकन्नम 10, 10 एक 11, कितना हो जाएगा? 11 सीपी बटा कितना हो जाएगा? 10, बराबर में क्या दिया हुआ है? 891। देखिए 891 पूरा पूरा 11 से कट रहा है, तो 11 से काट लेंगे, 11 × 88, 11 एकन्नम 11, जीरो को इधर गुणा कर देंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 810। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक वस्तु को 60 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 40 रुपए में बेचकर हानि होती है। प्रश्न में कह रहा है जितने रुपए का लाभ होता है हानि भी उतने रुपए की होती है। देखिए कह रहा है लाभ और जो हानि है वो आपस में क्या है? बराबर है। हमें पता है कि लाभ कब होता है? विक्रय मूल्य का मान जब क्रय मूल्य से अधिक होता है। हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से अधिक होता है। देखिए कह रहा है वस्तु को 60 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ होता है। कितने में बेचकर? 60 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना 40 रुपए में बेचकर हानि होती है। कितने रुपए में बेचकर? 40 रुपए में बेचकर हानि होती है। देखिए क्रय मूल्य इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2CP हो जाएगा। माइनस का 40 इधर आके जुड़ जाएगा 60 में से तो कितना हो जाएगा? 100। 2 का भाग कर देंगे तो क्रय मूल्य का मान कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य का मान आ जाएगा 50। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आसान तरीका क्या है? हम क्या करते हैं? 60 में 40 जोड़ते हैं, कितना? 100 बटा हम क्या कर लेते हैं? 2 कर लेते हैं, आंसर रख देते हैं हम कितना? 50। ये हमारा आंसर हो जाता है डायरेक्ट। लेकिन जब आपका प्रश्न थोड़ा सा और लेवल बढ़ा देगा, कह देगा कि लाभ जो होता है वो हानि का कितना है? हानि का कितना है? 1/4 है, या फिर कह दे हानि का 4 गुना है। तो फिर ऐसे प्रश्नों में हम इस तरीके को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तब हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, इसलिए हमें ये बेसिक सीखना बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक वस्तु को 550 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 500 रुपए में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। देखो कह रहा है जो लाभ है, वही प्रश्न जो भी हमने किया, कह रहा है जो लाभ है और जो हानि है वो आपस में क्या है? बराबर है। लाभ डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कह रहा है लाभ और हानि बराबर है। ये नहीं कह रहा है कि लाभ जो है वो हानि का 4 गुना है, या फिर 3 गुना है, या फिर 1/3 है। ऐसे कहता तो फिर हमें बेसिक से ही करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कह रहा है कि हानि और लाभ दोनों आपस में बराबर है। तो हम क्या करेंगे? 550 में से 500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1050 हो जाएगा, बटा 2 कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 रुपए में बेचा, इससे उसे कुछ हानि हुई। उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 रुपए में बेचा। इस बार उसका लाभ पिछली हानि से 2 गुना था। देखिए यहां पर समझिएगा, कह रहा है पहले हानि हो रही है, पहले हानि हो रही है, इस बार जब उसने 10,600 रुपए में बेचा तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लेकिन लाभ के बारे में क्या कह रहा है? जो लाभ हो रहा है वो पिछली हानि से 2 गुना है। जो लाभ है वो हानि से क्या है? 2 गुना है। 2 गुना कौन है? ये है। तो हम क्या करेंगे? 2 का गुणा हम किधर करेंगे? हानि तरफ करेंगे, तभी तो ये बराबर होगा आपस में। अब समझिए हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से अधिक होता है। लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक होता है। अब देखिए लाभ हानि कब हो रही थी? कह रहा था जब हम 9400 में बेच रहे थे तो हमें क्या हो रही थी? हानि हो रही थी। तो हानि हो रही थी तो देखिए गुणा कर लेंगे, 2CP माइनस 2 गुणा कितने में बेच रहे थे हम? 9400 में बेच रहे थे तो हमें हानि हो रही थी।
फिर लाभ कितने में हो रहा था, 10, जब हम बेच रहे थे 10,600 में, जब हम 10,600 में बेच रहे थे तो हमें क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। देखिए क्रयमूल्य इधर आके जुड़ जाएगा तो 2 CP हो जाएगा, कितना 3 CP। आगे हम बात करते हैं, हम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1,000 कितना 10,000 कितना 600 हो जाएगा, ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, गुणा करके रख देंगे तो 0 0, 2 का 4 में गुणा करेंगे 8, 2 का 9 में गुणा करेंगे 2 9 18। इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 00 8 6 14 की 4 हासिल 1, 8 1 कितना हो जाएगा 9 और 2। फिर हम क्या करेंगे, 3 का हम सीधे सीधे भाग कर देंगे तो जो क्रयमूल्य आएगा 3 का भाग करने पर वो कितना आएगा, तो 3 का भाग करेंगे 3 9 27, 3 8 24, यानी क्रयमूल्य उस वस्तु का कितना आ जाएगा, 9,800 रुपए उस वस्तु का क्या आ जाएगा, क्रयमूल्य किसका, टीवी सेट का। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी वस्तु को 8,000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। इस टाइप का प्रश्न मैंने बता दिया है। इस प्रश्न को आप लोगों को बताना है और जवाब कमेंट बॉक्स पे देना है, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं पूरा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एक इस टाइप का प्रश्न भी मिलता है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ। देखिए विक्रय मूल्य और जो क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3 और 2 का अनुपात दिया हुआ है। अब आप 3 रुपए में कोई वस्तु बेच रहे हैं, 2 रुपए में खरीदे थे, तो लाभ की अगर बात करें तो लाभ कितना हुआ, 1 रुपए का। अगर हम लाभ परसेंट की बात करें तो कुल लाभ कितना हुआ, 1 रुपए का। क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था 2 रुपए, गुणा कितना हो जाएगा 100, हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 50%, यानी लाभ कितना हो रहा है 50%। उम्मीद है प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। देखिए फिर से वही है, अनुपात वाला प्रश्न ही है। कह रहा है जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का कितना है, 3/4, यानी इसका मतलब जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3 और 4 दिया हुआ है। यानी आपने 3 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है और 4 रुपए में उसको बेच दिए हैं, तो उस पर क्या होगा, लाभ होगा। कितने रुपए का होगा, 1 रुपए का होगा। लेकिन अगर हमें लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल लाभ कितना हो रहा है 1 बटा क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य पे निकालते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। क्रय मूल्य कितना है 3, गुणा क्या हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 33 से ही 1/3%, ये हमारा लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है। देखिए कह रहा है जो लाभ है वो कह रहा है विक्रय मूल्य का कितना है, 2/7 है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है जो लाभ और विक्रय मूल्य का जो अनुपात निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 और 7 आ रहा है। अच्छा, आपने 7 रुपए में बेचा है कोई वस्तु को और 2 रुपए का लाभ कमा रहे हैं, तो मैं कहूं आपसे कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, यानी क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 5 रुपए रहा होगा। भाई 5 रुपए रहा तो आपने कितने में बेच दिया, 7 रुपए में बेच दिया, तो लाभ कितना कमा लिए, 2 रुपए कमा लिए। समझ में आ गया। अब प्रश्न में पूछा है कि लाभ परसेंट कितना है, तो लाभ परसेंट भी अब आप निकाल लोगे। क्या लाभ परसेंट भी अब आप निकाल लोगे, तो लाभ परसेंट कितना लाभ हो रहा है, तो कितने रुपए का, 2 रुपए का। कितने में से, 5 में से, यानी किससे निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य से। गुणा कितना हो जाएगा 100, हल करेंगे तो 20 20 दूनी कितना हो जाएगा 40%, आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 2 बार ही तो जाएगा, गुणा कर लेंगे तो कितना जाएगा 40%। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए पर केजी तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए पर केजी की दर से खरीदा गया। कह रहा है कुछ चावल को 16 रुपए पर केजी की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए समझिएगा, यहाँ पे हमने 10 किलो चावल खरीदा है, 10 किलो चावल खरीदा है हमने 10 रुपए पर केजी के हिसाब से, यानी कितने रुपए में खरीदा हमने, 100 रुपए में खरीदा 10 किलो चावल। फिर कह रहा है 15 किलो चावल, इधर समझिएगा, 15 किलो चावल हमने खरीदा कितना, 12 रुपए पर केजी के हिसाब से, यानी 1 किलो चावल 12 रुपए में खरीद रहे हैं तो 15 किलो कितने में खरीदेंगे, 180 रुपए में खरीदेंगे। हमने कुल चावल कितना खरीद लिया, 25 किलो चावल खरीद लिया। 25 किलो चावल हमने कितने में खरीद लिया,
280 में खरीद लिया। आगे समझिए, 25 किलोग्राम चावल हमने कितने में खरीद लिया? 280 में। कह रहा है कुछ चावल को 16 रुपए पर केजी की दर से बेच देते हैं। कुछ चावल हम मान लेते हैं कि 25 किलोग्राम चावल ही हम क्या करते हैं, बेच देते हैं। कितने में? 16 रुपए पर केजी में। देखिए 1 किलो कितने में बेच रहे हैं? 16 में। तो 25 किलो कितने में बेचेंगे? तो 25 का गुणा कर लीजिए, 25 का गुणा 16 पे कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 16 पंचे 80 की 0 और 16 दून 32 और 32 8 कितना हो जाएगा? 400। यानी आप 25 किलोग्राम चावल खरीद रहे थे 280 रुपए में और बेच कितना रहे हैं आप? 400 रुपए में 25 किलोग्राम चावल। तो आपको क्या हो रहा है? आपको हो रहा है लाभ। कितने का लाभ हो रहा है? तो 400 में 280 घटाएंगे तो कितने का लाभ हो रहा है? 120 रुपए का। कितने में से? क्रय मूल्य कितना था? 280 था, 280 में से हो रहा है। गुणा क्या कर देंगे? 100। हल करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 से काटेंगे 4 7 28। आंसर कितना आ जाएगा? 300/7। अगर हम भिन्न में हल करना चाहें वो सही बटे पे तो कितना हो जाएगा? देखिएगा 7 चौक 28 तो बच गया, तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14। कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 सही और 42 सही, 6/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गीता ने कुछ पेन 8 रुपए में 10 के भाव से खरीद कर उन्हें 10 रुपए में 8 के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। बहुत ही प्यारा प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रश्न में अक्सर आप लोग फंसते हैं, तो आइए मैं आपको समझा देता हूं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए क्या है, हमें इस तरीके के प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ इतना करना है। अगर मैं कहूं कि 4 वस्तुएं खरीदे हैं तो बेचेंगे भी 4 वस्तुएं। हम अगर 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे और लाभ परसेंट हानि परसेंट निकाल लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 8 रुपए में 10 के भाव से, यानी कह रहा 10 वस्तुएं कितने रुपए में खरीदी हैं? 8 रुपए में खरीदी हैं। फिर कह रहा जो बेच रहे हैं वो 10 रुपए में 8 के भाव से, यानी 8 वस्तुएं जो बेच रहे हैं वो कितने में बेच रहे हैं? 10 रुपए में। ऐसे लिखते हैं, इधर वस्तुएं लिखते हैं, इधर हम क्या लिख देते हैं? रुपए लिख देते हैं। अब समझिएगा, मैं अगर यहाँ पे दोनों को सेम कर लूं, दोनों को सेम करने का मतलब क्या, मैं कह दूं कि हम यहाँ पे 10 वस्तुएं खरीद रहे हैं, यहाँ पे कितना खरीद रहे हैं? 8 वस्तुएं खरीद रहे हैं। तो मैं कह दूं कि यहाँ पे हम 5 का गुणा कर दें तो कितना, सॉरी यहाँ पे हम कितने का गुणा कर दें? 4 का गुणा कर दें, और यहाँ पे कितने गुणा कर दें? हम 5 का गुणा कर दें। तो देखिए ये कितनी वस्तुएं हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 40 वस्तुएं हो जाएंगी। यहाँ भी कितनी वस्तुएं हो जाएंगी? 40 वस्तुएं हो जाएंगी। यानी हम वस्तुएं जितनी खरीद रहे हैं उतनी ही बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 का गुणा किया, यहाँ पे हमने 5 का गुणा किया। ये आप लोग देख सकते हैं कि कितने का गुणा करने से आएगा। अगर नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 8 का गुणा यहाँ पे कर दें, 10 का गुणा यहाँ पे कर दें, तब भी हमारा बन जाएगा। तो देखिए 4 का गुणा हम यहाँ पे करेंगे, जब हम यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो 8 चौक 32। यहाँ पे जब हम 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। अब देखिए हमारे पास बन गया है कि 40 वस्तुएं जो हम खरीद रहे हैं वो 32 रुपए में खरीद रहे हैं, और जो हम 40 वस्तुएं बेच रहे हैं वो 50 रुपए में बेच रहे हैं। ये हमारा क्या है? क्रय मूल्य है। ये हमारा क्या है? विक्रय मूल्य है। अब आप आसानी से बता सकते हो कि आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तो आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लाभ परसेंट निकालना है तो कुल कितने रुपए का लाभ हो रहा है? तो कुल 18 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने में से? 32 में से गुणा कितना हो जाएगा? 100। देखिए 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा? 16। 4 से काटेंगे कितना जाएगा? 2। 4 से काटेंगे कितना जाएगा? 25। 25 नहीं, हम कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। 225/2 हो जाएगा। 2 का काट देंगे यहाँ से तो कितना? 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 112.5